हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सिक्किम राज्य के खूबसूरत शहर गैंगटॉक की। गैंगटॉक सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। गैंगटॉक घूमने के लिहाज से बेहद ही आकर्षक, प्राकृतिक और बादलों से घिरी हुई ऐसी जगह है जो आने वाले हर पर्यटक को तरोताजा कर सकती है। गैंगटॉक हिमालय पर्वतमाला पर शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर 1437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गैंगटॉक में प्राकृतिक सुंदरता से जुड़ी कई जगह हैं। आइए गैंगटॉक घूमने से पहले यहाँ के खूबसूरत जगहों के बारे में एक बार जान ले, जिनकी वजह से यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगे हुए हैं। सोमगो चांगू झील। सोमगो चांगू झील एक हिमनद झील है जो गैंगटॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पर 12,310 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों से घिरी ये झील पानी पिघलती बर्फ को इकट्ठा करती है। झील की एक खास बात यह है कि ये हर मौसम में अपना रंग बदलती है। झील सर्दियों के दौरान जमी रहती है, तो वहीं गर्मियों में चारों ओर बर्फ की जगह पर फूल खिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु पुराने समय में झील के रंग को देखकर ही भविष्य की भविष्यवाणी किया करते थे। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच काफी पुराना सिल्क रूट का एक हिस्सा है। नाथुला प्राकृतिक सुंदरता और आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। 14,140 फीट की ऊंचाई तक इसकी खड़ी फिसलन ढलान वाली सड़कों से ड्राइविंग करना सच मानिए काफी रोमांचकारी माना जाता है। नाथुला दर्रा गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों से भरा रहता है। वैसे सर्दियों में यहाँ का तापमान सबसे कम देखा जाता है। भारी बर्फबारी के कारण यहाँ का रास्ता अक्सर बंद रहता है। सड़क सोमवार और मंगलवार को पर्यटकों के लिए बंद रहती है, इसलिए उसी प्रकार आप यहाँ घूमने की प्लानिंग करें। गैंगटॉक से नाथुला दर्रा की दूरी 56 किलोमीटर है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। सिक्किम का पहला चिड़ियाघर हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन पाम सिवेट्स, रेड पंडो और हिमालयन ब्लैक बियर्स का घर है। विभिन्न जीवों की वजह से यह जगह देश के अधिकांश चिड़ियाघरों से अलग मानी जाती है। यहाँ के जानवर को पिंजरे में न रखकर बिल्कुल हूबहू प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। 1780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर कंचनजंगा पर्वत के शानदार दृश्य भी प्रस्तुत करती है। अगर आप गैंगटॉक का यह चिड़ियाघर देखना चाहते हैं तो कम से कम अलग से 3-4 घंटे जरूर लेकर आएं, खासकर तब जब आप बच्चों के साथ घूम रहे हों। गैंगटॉक से इस पार्क की दूरी 7 किलोमीटर है। गुरुवार को यह चिड़ियाघर बंद रहता है और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इसे खोला जाता है। रंका मोनेस्ट्री। यहाँ आपको शानदार नज़ारों के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत करने का अवसर भी मिलता है। आप ब्रेक में भिक्षुओं के साथ तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनके साथ बातचीत करते समय उनके विश्वास और उनके जीवन के तरीकों का सम्मान करें। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा यह मठ देखने लायक जगहों में आता है। गैंगटॉक से इस मठ की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। यहाँ आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच जा सकते हैं। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या बौद्ध धर्म के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो आपको नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान में एक बार भ्रमण जरूर करना चाहिए। यहाँ आप कला का कार्य, वस्तुएं, पांडुलिपियां, स्मृति चिन्ह और तिब्बती दस्तावेजों आदि की प्रदर्शनी देख सकते हैं। इस संस्थान की आधारशिला 14वें दलाई लामा ने रखी थी। गैंगटॉक से इस संस्थान की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ फोटोग्राफी करना मना है। साथ ही यहाँ घूमने का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच है। यह संस्थान रविवार को बंद रहता है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। सेवन सिस्टर्स जलप्रपात प्रकृति की अनूठी रचनात्मकता को दर्शाता है। ये जलप्रपात 7 अलग अलग झरने और विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं और बहते हुए बीच में एक जलप्रपात में मिल जाते हैं। इस वाटरफॉल की गर्जना काफी दूर तक सुनाई देती है। गैंगटॉक से सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स की दूरी 31 किलोमीटर है। कंचनजंगा पर्वत।
दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत का नजारा गैंगटॉक के सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है। कंचनजंगा सिक्किम की अन्य चोटियों से भी ऊंचा है, जिसे गैंगटॉक के आसपास के अधिकांश स्थानों से देखा जा सकता है। अगर आसपास में कंचनजंगा पर्वत को देखना चाहते हैं तो आप कंचनजंगा पर्वत के लिए ट्रैकिंग एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जाकर वहां के पर्वतों को निहार सकते हैं। यदि आप कंचनजंगा तक ट्रैकिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो ग्रीन लेक ट्रैक साथ ही कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यह आपको सिक्किम के बेस कैंप जेमू ग्लेशियर तक ले जाता है। मित्रों, गैंगटॉक में प्रचलित संस्कृति खूबसूरत और अनूठी है। यह शहर लोकप्रिय हिंदू त्योहार दिवाली, दशहरा, होली और क्रिसमस की तरह विभिन्न स्थानीय त्योहार भी मनाता है। गैंगटॉक में तिब्बतियों के लिए नव वर्ष समारोह जनवरी और फरवरी के आसपास होता है। उसे लोसर कहा जाता है और यह पारंपरिक शैतान डांस के साथ मनाया जाता है। शहर में लेपचाओं और भूटिया के लिए नया साल जनवरी में शुरू होता है। गैंगटॉक में माघ संक्रांति और रामनवमी भी दो महत्वपूर्ण नेपाली त्योहार हैं, जो धूमधाम से मनाए जाते हैं। कुछ अन्य उत्सव जो गैंगटॉक में लोग मनाते हैं वो दलाई लामा का जन्मदिन द्रुपका तेशी, छोटरूल ड्यूचेन, बुद्ध जयंती, लुसोंग, सागा दावा, लबाब ड्यूचेन और भूमचो। अपने स्वाद के लिए यहाँ का मोमोज खाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह यहाँ का सबसे लोकप्रिय भोजन है। वावाई एक और लोकप्रिय भोजन है जो नूडल से बनता है। गैंगटॉक में उपलब्ध नूडल से बने अन्य लोकप्रिय भोजनों में थुपका, चाउमीन, थनथुक, फक्थु वांटन और ग्याथुक शामिल है। इसके अलावा सिक्किम पर्यटन विभाग दिसंबर के महीने में गैंगटॉक में हर साल एक वार्षिक खाद्य एवं संस्कृति उत्सव का आयोजन करती है। इस उत्सव में सिक्किम के बहुसांस्कृतिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां पारंपरिक ढंग से उसे सजाया जाता है। इस मौके पर दर्शकों के मनोरंजन के लिए संगीत एवं लोक नृत्य के प्रदर्शन किए जाते हैं। यह समारोह शहर में एमजी मार्ग पर टाइटैनिक पार्क में आयोजित किया जाता है। गैंगटॉक एक खूबसूरत और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो दूर दूर से अनगिनत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थान लगभग पूरे साल सुखद जलवायु प्रदान करता है, इसलिए गैंगटॉक साल में किसी भी समय यात्रा किया जा सकता है। लेकिन गैंगटॉक घूमने का सबसे उपयुक्त समय सितंबर से मध्य दिसंबर तथा फरवरी से मध्य जून तक है। आप गैंगटॉक वायु, रेल या सड़क मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी गैंगटॉक की। अगर आप गैंगटॉक से प्यार करते हैं तो यह जानकारी अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।